दोस्तों आज पेश है खंडर की नागिन। ये कवर चित्र है दोस्तों। संध्या का समय था, मंद मंद हवा चल रही थी। ऐसे में कीर्तपुर के राजा तरुण राजकीय उद्यान में बैठा वातावरण का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अरे यह क्या, यह कबूतर जिसे मैंने बंटी रत्ना को उसके ब्याह के समय उपहार में दिया था, इस सोच में क्या चीज़ दबी है, इधर उधर आ रहा है। वह कबूतर राजा तरुण वहाँ के सामने उतरा और इसकी चोंच में कोई पत्र है क्या? क्या बेटी रत्ना मेरे नाम कोई पत्र भेजा है? मुझे कबूतर की चोंच से पत्र निकाल कर पढ़ लेना चाहिए। यह सोच राजा तरुण ने कबूतर की चोंच में फंसा पत्र निकाल लिया और पत्र खोलकर पढ़ना आरंभ किया। राजा तरुण देव जी, आज से 5 दिन पूर्व बलंतपुर व राजकुमारी रत्ना में कोई अता पता नहीं। उन दोनों को बहुत खोज की है, परंतु पता नहीं चला कि निराश होकर हम आपके पास कबूतर द्वारा यह पत्र भेज रहे हैं, जिससे मिलते ही आप फौरन बसंतपुर आ जाइए और राजा बसंत देव और महारानी रत्ना की खोज करवाइए। प्रधानमंत्री केशव। राजा पत्र पढ़कर तरुण देव विचलित हो उठे। बेटी रत्ना और दामाद राजा बसंत देव के इस प्रकार कहाँ जा सकते हैं? लगता है वे दोनों किसी विपत्ति में फंस गए हैं। मुझे उनकी खोज किस प्रकार करनी चाहिए? राजा तरुण देव सोच में पड़ गए। बहुत सोचने पर जब उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो वे उठकर महल की ओर तरफ चल दिए। महल में पहुंचकर, क्या बात है महाराज, आप मुंह लटका उतरा हुआ क्यों है? महारानी, बात ही कुछ है, उलझन में फंस गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इस अवस्था में हम क्या करें। राजा तरुण आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गए। पिताजी, महाराज बताइए तो सही, क्या आपकी उलझन क्या है और क्या राज्य का कोई शत्रु आक्रमण करने वाला? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। है इस पत्र को पढ़ो। कहते हुए राजा ने पत्र युवराज की तरफ बढ़ा दिया। पिता से पत्र लेकर युवराज ने पत्र को पढ़ा। ओह, बहन रत्ना और जीजाजी बसंत देव लापता हैं क्या? हाँ माँ, इस पत्र में यही लिखा है। ओह, यह तो विपत्ति या पड़ी न जाने बेटी और राजा बसना देव इस समय कहाँ होंगे, कैसी अवस्था में होंगे? तब मारो नहीं, इसी समय मैं बसंतपुर जा रहा हूँ। पहले वहाँ जाकर पूरी बात का विस्तार पूर्वक पता लगाऊंगा। तत्पश्चात बहन रत्ना और वह राजा बसंत देव की खोज करूंगा। आप विश्वास रखिए माँ, बसंत देव का बाल विवाह का नहीं होगा। जिस संकट की घड़ी में फंसे होंगे मैं सिर दीवन तक संकट से निकल ले आऊँगा। तो क्या तुम बसंत देव जा रहे हो युवराज? हाँ पिताजी महाराज, मैं आप चिंता मन छोड़कर राजकाज संभालिए। मैं बसंतपुर जाकर बहन और रत्ना और बसंत देव को संकट से मुक्त दिलाता हूँ। जाओ युवराज, तुम्हारी बहन और बहनोई इस समय संकट में है, जाकर उनका सहायता करो। तब घोड़े पर सवार होकर युवराज अकेला ही बसंतपुर की ओर चल पड़ा। बसंतपुर पहुंचकर उसने प्रधानमंत्री केशव से मिला। प्रधानमंत्री जी, हमें विस्तार पूर्वक बहन रत्ना और राजा बसंतपुर के लापता होने के बारे में बताइए। युवराज, आज से 8 दिन पूर्व महारानी और रत्ना और महाराज बसंत देव अपने राजकीय कक्ष में सोए थे। अगले दिन सुबह जब दासी उन्हें जगाने गई तो शयन कक्ष खाली मिला और महारानी व महाराज दोनों ही वहाँ कोई नहीं था। उनके बाद उन दोनों को सारे राजमहल में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। तत्पश्चात हमने निराश होकर आपको पत्र भेजा। यह सुनकर प्रधानमंत्री जी, बसंत बहन रत्ना व राजा बसंत देव बड़े विचित्र तरीके से लापता हुए हैं। यह न पता लगे कि कहाँ गए हैं या कौन अपहरण करके ले गया है। तब तक हम क्या करें? ऐसी बात है तो फिर दोनों गए कहाँ? युवराज, हम भी इसी उलझन में पड़े हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि राजमहल में इतने शास्त्र पहरेदार होते हुए भी महाराज और महारानी का अपहरण कैसे हो गया? प्रधानमंत्री ने उत्तर हो गए। उसी रात बहन रत्ना और बसंत देव के बिना राजमहल सोना सोना लग रहा है। न जाने वे दोनों किस मुसीबत में फंसे हैं।
युवराज के दिमाग में ऐसी प्रकार की उलझन में घुमड़ने लगे। थोड़ी देर बाद शयन कक्ष में लेटे हुए थे, इसी प्रकार सोच विचार करता रहा। फिर उसे नींद नहीं आई। एक घुटन सी महसूस हो रही है। किसी खुले स्थान पर जाकर कुछ देर घूमना चाहिए, लेकिन मन को थोड़ी शांति मिले, यह सोचकर वह वहां से निकल पड़े और घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल आए। युवराज, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? पहरेदार, हम थोड़ी देर के लिए खुली हवा में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, कहकर घोड़े पर सवार आगे बढ़ गया। चलते चलते उसका घोड़ा एक राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। अब जाकर दिमाग को थोड़ी शांति मिली है। कुछ देर बाद उसका घोड़ा खंडर के पास गया और वरुण देव घोड़े से नीचे उतरा और खंडर में आओ। यह आवाज सुनकर वरुण तत्काल ही घोड़े की लगाम खींची। कौन है जो हमें वीराने में मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? यह चौंक कर खंडर को देखने लगा। तभी उसे फिर सुना, वरुण देव, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ, तुम्हारे अलावा कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। जिसको नहीं, खंडर में आ जाओ। तब न चाहते हुए भी वरुण देव घोड़े से उतरा और घोड़े को एक पेड़ पर बांध दिया और उसके पैर स्वयं ही खंडर की ओर उठने लगे। आश्चर्य न कैसी शक्ति है मुझे खंडर की ओर खींचे जा रही है। जैसे ही खंडर में प्रवेश किया, फुस भयभीत होकर वरुण देव ने अपना पांव पीछे हटाना चाहा, लेकिन तभी, डरो नहीं वरुण देव, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आवाज देकर ही तुम्हें खंडर में बुलाया है। ओ तुम मनुष्य की तरह बातें कर रही, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे वरुण? मैं भला तुम्हें कैसे जान सकता हूँ? आज से पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हें अब सामने असली रूप में आती हूँ, जिसके कारण जिस रूप और तुम हम अतिरिक्त कई बार मिल चुके हैं, तुम्हें पहचान जाओगे। और फिर अगले ही पल, अहो आचार्य, नागिन के स्थान पर सुंदरी स्त्री, यह कैसी माया है? वह सोच में पड़े देख, वरुण देव, अब तो तुम मुझे पहचान ही गए होगे मैं कौन हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें अब भी नहीं पहचाना। वरुण देव, यह तुम क्या कह रहे हो? अब तुम्हारी पत्नी सुगंधा हूँ और तुम मेरे पति सरपेश हो। देवी, मैं अभी विवाहित हूँ और मेरा विवाह नहीं हुआ। वरुण देव, इस जन्म की बात नहीं कर रही, मैं पिछले जन्म की बात। मैं तुम्हारी पत्नी थी और तुम मेरे पति थे। दुर्भाग्य से मैं तुम अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए, जिससे तुम्हारी खोज में डगर डगर भटकती रही हूँ और तुम मुझे मिले भी तो मुझे पहचान नहीं रहे हो। कहकर स्त्री रोने लगी। भू, ओह, आप रोने लगी? यह सुनकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। यह देख वरुण देव विचलित हो उठा। उसकी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार स्त्री को चुप कराए। तभी उससे सोचकर स्त्री से कहा, देवी, तुम चुप हो जाओ। आपकी बातें मुझ पर रहस्यमय प्रतीत हो रही हैं। क्या आप अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगी? हो सकता है आपकी कहानी सुनकर मुझे कुछ याद आ जाए। तत्पश्चात वरुण देव की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रारंभ से ही अपनी कहानी सुनाती हूँ। यह सच है कि तुम पूर्व जन्म में मेरे पति सरपेश हो और मैं पत्नी सरगंधा हूँ, और तुम दोनों इच्छाधारी सांप थे। इच्छाधारी सांप जब चाहे मन चाहे रूप में परिवर्तन हो सकता है। इसी खंडर में तुम और मैं सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन विजयनगर के राज दरबार में त्रिकुट नाम का एक सिद्ध तांत्रिक पधारा और राजा विजय सिंह पूर्ण रूप से आपकी अवगत की और सेव भाव देखकर मैं तांत्रिक त्रिकुट प्रसन्न हो गया। महाराज विजय सिंह, तुम्हारे अतिथि संस्कार भाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो तुम हमसे इस समय जो भी मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। यह सुनकर तांत्रिक सम्राट त्रिकुट, वैसे तो हमारा राज्य की सुख सुविधाओं के संपन्न है, लेकिन हमें एक चाह है, जिसकी किसी प्रकार बसंतपुर के राज्य की सीमा के पास स्थित खंडरों में छिपा तिलस्मी खजाना मिल जाए। क्या आप किसी प्रकार वह तिलस्मी खजाना दिलवा सकते हैं?
महाराज आपने बहुत दुर्लभ वस्तु मांग ली है, उस खजाने को प्राप्त करने का बहुत कठिन कार्य है। तांत्रिक सम्राट, आपके कहने पर भी हमें हमें अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट कर दी। आपने इस बात का दम भरा है कि इस राज्य में आप जो भी मांगू आप मुझे देंगे। महाराज जानते हैं आपने मुझसे क्या मांगा है। जिस खजाने की बात कर रहे हैं मुझसे कर रहे हैं, उस खजाने की रक्षा इच्छाधारी सांप का जोड़ा करता है। सांपों को आज तक कोई नहीं मार पाया, न ही कोई हासिल कर पाया, न ही वह खजाना हासिल कर पाया। फिर भी जब आपने इच्छा पूरी करने का वचन दे ही दिया है तो आपको वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको वह खजाना अवश्य दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्या सचमुच आप मुझे वह खजाना दिलवा सकते हैं तांत्रिक? यहाँ इस कार्य के लिए सर्वप्रथम हमें उन इच्छाधारी जोड़े को मारना होगा। तत्पश्चात ही खजाने का रास्ता स्वयं 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 देव ही हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। कहकर तांत्रिक त्रिकुट राजा विजय सिंह के साथ लेकर बसंतपुर सीमा के पास स्थित खंडर में चल पड़ा। दूसरी ओर तुम मुझसे कह रहे थे सुगंधा आज बहुत ही शीतल बिहार चल रही है, चलो आज तुम मानव रूप में धरकर वन में विचरण करने चलते हैं। नहीं स्पेस, आज न जाने क्यों मेरा मन भावी आकांक्षा से थरथरार का वैसे काँप रहा है। लगता है जैसे आज कोई अनहोनी होने वाली है। मेरी मानो स्वामी आज यहाँ से बाहर चलने का जिद न करें। सर्पगंधा, आज तक तुमने मेरी बात नहीं टाली, फिर भी आज यह प्रतिरोध क्यों? इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करती। ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और फिर तुम्हारे बार बार कहने पर मैंने स्त्री रूप धारण कर लिया और तुम एक पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गए। तब अब भ्रमण करने के लिए खंडर से बाहर निकले। दूसरी ओर जब राजा त्रिकटु और राजा विजय सिंह खंडर तांत्रिक त्रिकटु और राजा विजय सिंह खंडर से थोड़ी दूर रह गए थे। महाराज अब आप इस बीन को करामत देखना। इस कीमत वाली धुन इच्छाधारी नागों का दौड़ा आएगा। और बेसुध होकर बीन पर नाचेगा। जब तक वे धुन में पूरी तरह बेसुध हो जाएं तब मेरे इशारे पर तलवार से दोनों की हत्या कर देना। ठीक है तांत्रिक, तुम सम्राट, तुम बीन बजानी आरंभ करो। तांत्रिक ने मुंह पर बीन लगाकर बजाना प्रारंभ किया और अगले ही पल बीन के मृदु जंगल में गूंजने लगी। दूसरी ओर तुम मुझसे बोले सर्पगंधा, कहीं बीन की धुन की आवाज़ आ रही है, क्या होगा? सर्वदेश में पहले ही तुम खंडरों से बाहर निकलने के लिए मना कर रही थी, अब तुमने मेरी बात न मानी। यह तो तुम जानती हुई खंडर के अंदर रहने वाले खंडर के तिलस्म के कारण बीन की धुन हम पर कोई असर प्रभाव न होता, पर खंडर के बाहर रहने के कारण अब हम न चाहते हुए बीन की धुन पर नाचना होगा। ओ कहीं वह सपेरा हमें बीन की धुन पर मस्त करके मारने के चक्कर में तो नहीं आया? जरूर वह हमें मार कर वह खंडर का खजाना हासिल करना चाहता है। तब तुम तड़प कर बोले त्रिगंधा, बीन की आवाज़ सुनकर मेरा सारा बदन कसमसा रहा है। मुझसे और नहीं रहा जा रहा। मैं बीन की धुन पर नृत्य करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ जहाँ बीन की आवाज़ आ रही है। नहीं सर्पेश, गजब न करना, तुम्हारा सपेरा तुम्हें मार डालेगा। मैंने तुम्हें लाख रोका। सर्पगंधा, मेरा सारा बदन टूटा जा रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझसे जाने दो। कहकर तुम मेरा हाथ छटक कर अपना हाथ छुड़ाकर एक दिशा में दौड़ पड़े। यह देख मुझे भी उस ओर चलना चाहिए जिस ओर सर्पेश गया है। इस प्रकार सोचकर मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ी और तुम बेसुध गिरते पड़ते उस स्थान पर पहुंचे जहाँ तांत्रिक त्रिकुट बीन बजा रहा था। उसकी बीन की सुन तुम झूमने लगे। वह कमाल हो गया सर्पेश, नागों के जोड़े में से एक नाग तो मरने के लिए आ पहुंचा। थोड़ी देर में दूसरा भी सांप आ जाएगा। उधर बीन की धुन सुनकर
सुनकर मुझसे भी न रहा जा रहा था। मेरा भी मन धुन पर झूमने को लिए कर रहा था। ओ अब क्या करूं, क्या न जाने किस बुरी घड़ी में हम खंडर में चले आए। लगता है आज मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। इस प्रकार ये लोग अपना और सरपेश का बचाव करूं। तभी मैं सोच ही रही थी, ओह दुष्ट राजा ने सरपेश को मौत के घाट उतार दिया। मनुष्य के रूप में परिवर्तन, तुम चीख मारकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही तुमने असली रूप में आ गए। तत्काल ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। तांत्रिक त्रिकुट ने बीन बजानी बंद की। महाराज विजय सिंह, हमारा आधा काम बन गया। इच्छाधारी नाग की मृत्यु हो चुकी है। अब उस नागिन को मौत के घाट उतारना है। तुम्हारी मौत पर स्तंभ सी खड़ी रह गई और तांत्रिक त्रिकुटा की बात सुन, नीच तुम लोगों ने मेरे नाग को मौत के घाट उतारा। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मैं उनकी ओर दौड़ने लगी। जैसे ही मैंने उनके सम्मुख पहुंची, हा हा तू क्या हमें मारेगी इच्छाधारी नागिन, इस करामती मणि का सामना कर। ओह यह मणि तो मेरे जानलेवा किरणें निकल रही हैं। इस जब तक यह मणि लोगों के पास है तब तक मैं इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। अपनी जान बचाकर मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना यह लोग सरफेस की तरह मुझे भी मौत के उतार देंगे। यह सोचकर मैं वहाँ से खंडर की ओर भाग राजा विदेश इच्छाधारी नागिन अपनी जान बचाकर भाग रही है, बच कर न जाने पाए। यदि यह किसी प्रकार खंडर के अंदर पहुंच गई तो हमारे हाथ नहीं आएगी। यह आप जानते ही होगे कि चोट खाई नागिन बहुत जानलेवा होती है। तो चलिए तांत्रिक सम्राट इसका पीछा करते हैं। और दोनों उनके पीछे दौड़ पड़े और तांत्रिक ने पुनः बीन बजानी प्रारंभ कर दी। मैं पूरी शक्ति से दौड़ती हुई किसी प्रकार उनके हाथों में नहीं आई और जैसे तैसे गिरती पड़ती खंडर में पहुंची। ओह मेरे भगवान, सरफेस मुझसे जुदा करके तूने मेरी दुनिया अंधेरी कर दी। मैं तुम्हें याद कर दुख में भावहीन हो उठी। कुछ देर बाद आपते हुए तांत्रिक और राजा विजय सिंह भी वहां पहुंचे। खंडर के बाहर आकर दोनों ने ठिनक गए। हत्यारों मनुष्य करामाती मणि होने के से आज तुम मौत के मुंह से बच गए, लेकिन एक न एक दिन तुम अपने नाग की हत्या का बदलाव चलूंगी। वरुण इतना कहने के वरुण को इतनी कहानी सुनाने के बाद सर्वगंधा चुप हो देखकर तुम चुप क्यों हो गई? आगे क्या हुआ? तांत्रिक त्रिकुट और राजा विजय सिंह का क्या हुआ? मैं खंडर में जाने के पश्चात दोनों भी वहां से वापस लौट गए। चूंकि बिना मुझे मारे हुए खंडर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उस दिन के पश्चात दोनों प्रतिदिन मेरी तलाश में खंडर के आसपास घूमते दिखाई देने दिए। उस दिन के पश्चात मैंने खंडर से निकलकर बाहर बंद कर दिया और इसलिए वे दोनों आज तक मुझे नहीं मार पाए। क्या 20 वर्ष पश्चात आज तांत्रिक त्रिकुट और राजा विजय सिंह तुम्हें खोजने यहाँ आते हैं? हाँ, आज भी उन्हें इस बात की आशा है कि एक न एक दिन मुझे अवश्य ही मौत के घाट उतार देंगे और खंडर में खजाना मिल जाएगा। कहकर अरुण चुप हो गया। यह देखकर वरुण, क्या तुम मेरी बात सारी कहानी सुनने के बाद कुछ याद आया? नहीं, मैंने लाख दिमाग में जोर डाला लेकिन पुरजनों की कोई बात याद नहीं आई। लेकिन तुमने मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि पूर्व जन्म में ही तुम्हारा पता सरफेस था? अगले जन्म में तुम्हारा पति सरफेस के रूप में लेने वाला हूँ। सरफेस ने रूप में तुम्हारी मृत्यु के हो जाने के पश्चात मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन एक महात्मा खंडर में पहुँचे गुजरे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं उस समय नारी रूप में थी। बल्कि तुम उदास सी बैठी, तुम्हें क्या दुख है? तब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और सुनने के पश्चात, बेटी दुखी ना हो, तुम्हें जन्म में तो तुम्हारा पति तुम्हारा साथ छोड़ गया, लेकिन अपने अगले जन्म में तुम्हारा पति अवश्य बनेगा और तुम जीवन पर्याप्त उसके साथ जीवन का सुख भोगोगी। लेकिन सरफेस को तो मैं दूसरे जन्म के रूप में पहचानूंगी कैसे और कब मिलेगा? आज से ठीक 25 वर्ष पश्चात नागपंचमी के दिन एक युवक तुम्हारे खंडर के सामने से घोड़े पर बैठा गुजरेगा।
वह कीर्तिपुरम का राजा का युवराज वरुण होगा और तुम्हारे पति सर्पेश होगा। राजा वरुण विजय सिंह और तांत्रिक त्रिकुट की मौत के घाट उतारने के बाद तुम्हारा प्रतिशोध पूरा करेगा। लेकिन महाराज, तांत्रिक त्रिकुट के पास एक चमत्कारी मणि है। उस मणि के रहते हुए राजा विजय सिंह और तांत्रिक त्रिकुट का कोई बलवा बाका नहीं कर सकता। वरुण उन दोनों किस प्रकार मारेगा? बेटी, इस बात को तुम कोई चिंता में न करो। 20 वर्षों पश्चात तुम जब युवराज के पास इस खंडर में आएगा, इसी समय मैं भी तुम्हारे पास इस खंडर में आऊँगा और उसी समय युवराज को ऐसा पत्थर दूंगा जिसके प्रभाव से तांत्रिक त्रिकुट की करामती मणि का प्रभाव खत्म समाप्त हो जाएगा और पश्चात युवराज वरुण को बेखटके दोनों को मौत के घाट उतार सकता है। यदि ऐसी बात है तो मेरे खंडर में आने के पश्चात महात्मा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? वरुण देव के कथन का समाप्त होते ही खंडर के 12 आवाज आई, अखल नरंजन, बेटी सर्पगंधा, तुम कहाँ हो? ओह, लगता है महात्मा आप पहुँचे हैं। आओ बाहर चल कर देखते हैं। हैरत में डूबा सर्पगंधा खंडर के बाहर पहुँचा। नमस्कार महात्मा, जीती रहो बेटी। सर्पगंधा को देख वरुण भी वृद्ध महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब सर्पगंधा ने आदर सहित महात्मा को खंडर में ले आई और महात्मा वरुण से कहा, बेटा वरुण, सर्पगंधा ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वह साक्षात सत्य है। पूर्व जन्म में तुम इसके पति थे, इसलिए इसके शत्रुओं को मारकर इसकी इच्छा को पूरा करना तुम्हारी वर्षों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वक्त आ पहुँचा है जब इसकी प्रतीक्षा का फल मिले। प्रतीक्षा कहकर महाराज ने पत्थर से एक पत्थर उसे देते हुए बोले, बेटा, यह जादुई पत्थर के प्रभाव से तांत्रिक त्रिकुट की करामाती मणि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसे अपने पास रख लो। तत्पश्चात मैं जानता था वरुण, इस समय तुम अपनी बहन रत्ना और बहनोई बसंत देव के प्रति चिंतित हो। तुम उसकी खोज में घर से निकले हो। महात्मा, क्या आप बता सकते हैं मेरी बहन और बहनोई राजा बसंत देव इस समय कहाँ हैं? बेटा, वे दोनों तुम्हारी बहन और रत्ना दोनों उसके पति केतु वन में दैत्य शाकाल उठा ले गया है। दैत्य शाकाल, लेकिन वह उन्हें क्यों उठा कर ले गया महाराज? क्योंकि उनकी बहन रत्ना अत्यंत रूपवती है और दैत्यराज शाकाल उसे रूप से मोहित हो गया और तुम्हारी बहन को विवाह करना चाहता है। वो इस समय तुम्हारे बहनोई राजा बसंत देव दैत्यराज शाकाल की कैदी बनाकर कोलू के बैल के स्थान पर जोते हुए हैं, कोलू चला रही है। तुम्हारी बहन जंजीरों में जकड़ी दैत्यराज यह नज़ारा देख रही है और दैत्यराज शाकाल तुम्हारे बहनोई को बार बार चाबुक मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है। लेकिन दैत्यराज शाकाल उन्हें कोलू में क्यों पेल रहा है? दैत्यराज शाकाल तुम्हारी बहन रत्ना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है, जिसके रत्ना अस्वीकार कर दिया। तब क्रोध में आकर दैत्यराज ने तुम्हारी बहन को जंजीरों में जकड़ लिया और बसंत को कोयले में पेल दिया। इस तरह रत्ना उसके साथ विवाह की ऐसी स्वीकृति नहीं देगी, तब तक यह क्रम चलता रहेगा। बसंत देव बिना कोलू में चलते रहेंगे। वो दैत्यराज शाकाल कितना निर्बल है। वह मेरी बहन और बहनोई को इतना कष्ट दे रहा है। सोचकर वरुण दुखी हो गया। तुम सोचकर विनयपूर्वक महात्मा से कहा, महात्मा, क्या किसी प्रकार बहन रत्ना और बसंत देव को कैसे छुड़ाया जा सकता है? जब तक दैत्यराज की मृत्यु न हो तब तक तुम्हारी बहन और राजा बसंत देव उसकी कैद से निकलना असंभव है। दैत्य को मैं ये तलवार एक ही बार में मौत की नींद सुला दूंगा महात्मा। दैत्यराज को मारना इतना सरल नहीं है वरुण, जितना तुम समझ रहे हो। जिस प्रकार उसकी शक्ति को नहीं जानते, वह शिव जी से अजय होने का वरदान पाए हुए है। और हजारों वर्षों से शिव जी की तपस्या की थी, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि शत्रु द्वारा मारे जाने पर भी वह मृत शरीर पृथ्वी पर स्पर्श करेगा तो पुनर्जीवित हो उठेगा। आकाश में मृत्यु होने पर हवा के स्पर्श में वह जीवित हो उठेगा। दैत्यराज अनेक युद्धों में मारा गया, लेकिन वह हर बार और भी शक्तिशाली होकर जीवित हो उठता है। भला ऐसे में असुर को तुम साधारण किस प्रकार मार सकते हो? ओह, तो दैत्यराज शाकाल शक्तिशाली है,
तब उसे मारना किस प्रकार मार पाऊंगा। बेटे निराश न हो। दैत्यराज सकाल को वरदान देने के साथ साथ शिव जी ने उससे कहा था कि सकाल सृष्टि में हमेशा अजर अमर नहीं रह सकता। परिवर्तन सृष्टि का मूल है, इसलिए मरना तुम्हें भी पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु बहुत ही असंभव होगी। कहकर शिवजी ने उसे एक तोता दिया था। उसी तोते को दैत्यराज सकाल के प्राण है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जो सागर है, सागर में उत्तलाव दो तरंगे के बीच एक द्वीप है। उस द्वीप में निर्जीव पर एक पिंजरे में वह तोता रखता है। दैत्यराज सकाल के प्राण है। उस पिंजरे की रक्षा 7 फनों वाला भयंकर सर्प नागेश करता है। उस विषधर के रहते कोई भी तोते को नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम इस कार्य में सफलता दिलाऊंगा। ओ महात्मा, तब तो मुझे अपना जीवन पर्याप्त ऋणी रहूंगा। वरुण कपिल वन में एक गरुड़ रहता है। वास्तव में वह स्वर्गलोक से एक देव पुरुष है। वर्षों पहले उसे पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आया था। तब तपस्या करते हुए सालुमल ऋषि की तपस्या उसके कारण भंग हो गई। तब सामुल ऋषि ने उसे गरुड़ बन जाने का श्राप दिया। गरुड़ बनकर वह देव पुरुष तुम्हें सागर के बीच में बने द्वीप तक ले जा सकता है। इस प्रकार तुम्हारी सहायता करने के वह पुरुष श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक जाने को चला जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। महात्मा, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। यदि आप न आते तो यह बात मुझे पता ही नहीं लगती। मेरी बहन वसंतदेव कहाँ है? वृद्ध महात्मा सर्पगंधा से बोला। सर्पगंधा, जब तक अब मैं चलता हूँ, वर्षों पहले तुमने जो वचन मैंने निभा दिया। युवराज वरुण अब सिद्धि तांत्रिक त्रिकुल व राजा विजय सिंह से भी बदला लेगा। सर्पगंधा और वरुण महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा खंडर से बाहर निकल गए। तब वरुण ने सर्पगंधा से कहा, सर्पगंधा, तुम मुझे आज्ञा दो। मैं अपनी बहन रत्ना और राजा बसंतदेव को सकाल के कैद से छुड़ा लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा? क्या तुम मुझे इसी प्रकार मतदार में छोड़कर चले जाओगे? सर्पगंधा, हालांकि मुझे अपने पूर्वजन्म की कोई बात याद नहीं आई, फिर भी तुम्हारी और महात्मा की बातों से पूर्ण विश्वास करके मानता हूँ कि पिछले जन्म में तुम्हारा पति सर्पेश था। तुमने मुझे बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा में जीवन में बताया है, इसलिए तुम्हें निराश नहीं करूँगा और तुम से पहले दैत्यराज सकाल का बदला लेने के पश्चात तांत्रिक त्रिकुट और राजा विजय सिंह को भी मजा चखाऊंगा। तत्पश्चात तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा। वरुण की बात सुनकर सर्पगंधा एक ठंडी सांस ली। ठीक है वरुण, जहाँ मैंने 20 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा करी है, वहाँ कुछ समय और सब्र कर लूँगी। तुम मेरी चिंता छोड़कर सकाल दैत्य से बदला लेने जाओ। मैं इस खंडर में तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूँगी। धन्यवाद सर्पगंधा, मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। मेरे विश्वास रखो, सिद्धि तुम्हें खंडर से वापस लौटूंगा। और तब सर्पगंधा से विदा लेकर वरुण घोड़े पर बैठा और कपिल वन की ओर चल दिया। भगवान वरुण की सहायता प्रदान करना। जब वरुण आंखों से ओझल हो गया तो उदास सी सर्पगंधा खंडर में वापस चली आई और जब वह खंडर में अंदर पहुंच पाती, ओह, लगता है प्रतिदिन की बात ही तांत्रिक त्रिकुट और राजा खंडर के बाहर आ पहुंचे हैं। बीन का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है और खंडर के बाहर त्रिकुट ने अपनी मनोयोग से बीन बजा रहा था। खंडर के अंदर बैठी सर्पगंधा के शरीर बीन की धुन पर बुरी तरह हंसने लगा। जब वह नहीं रह गया तो बल खाती हुई खंडर से बाहर पहुंची। बंद करो यह बीन बजानी। सर्पगंधा की आवाज़ सुनकर त्रिकुट ने बीन बजानी बंद कर दी। तब तांत्रिक त्रिकुट व राजा विजय सिंह, तुम जिस प्रकार यहाँ आते पूरे 20 वर्ष हो चुके हैं, अब तक न तुम लोगों ने मुझे पकड़ कर मार पाई और न ही खजाने को पा सके हो। क्या अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई है? नागिन, वह दिन दूर नहीं जब तेरी
जान मेरी मुट्ठी में होगी। अपने वश में करने के लिए आज से 10 दिन बाद मैं सूर्य यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सूर्य यज्ञ पूरा करने के पश्चात देखता हूँ तू कैसे हमारे वश में नहीं आती। हाँ, तांत्रिक दिन में भी खुली आंखों से सपने देख लेते हैं। अपने वश में करने की तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। नागिन, यह खंडर का खजाना पाने के लिए पिछले 20 वर्षों से अनेक प्रकार के पापड़ बेले हैं। अब किसी हालात में इस खंडर का खजाना पाकर रहूँगा। यह सुनकर सर्पगंधा हंस पड़ी और बोली, जाओ अपने राज्य में वापस जाकर मुझे वश में करने के लिए तांत्रिक त्रिकुट सर्प यज्ञ कराओ। मैं भी देखती हूँ कि उस यज्ञ में मेरी आहुति दी जाएगी या तेरी। नागिन, मैं भी कसम खा के कहता हूँ तुझे धूल में मिलाकर छोड़ूंगा। यह कहकर तांत्रिक राजा विजय सिंह के साथ वहां से वापस लौट आया। सर्पगंधा भी खंडर में चली गई। दूसरी ओर घोड़े को विद्युत गति से दौड़ाता युवराज वरुण कपिल वन में पहुंचकर गरुड़ के पास पहुंचा। आओ युवराज वरुण, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, मुझे तुरंत ही पश्चिम दिशा की ओर वाले साध्य के मध्य में द्वीप में ले चलो। वहाँ से मुझे तोते का पिंजरा लाना है। तो देर किस बात की, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। युवराज गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और गरुड़ आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ता हुआ वह विशाल समुद्र पार पहुंचा। समुद्र के बीच में पहुंचकर गरुड़ द्वीप पर पहुंचा। वह रहा तोते का पिंजरा 7 फनों वाला नागेश उसकी रक्षा कर रहा है। अब मुझे उससे पहले नागेश को निमटना है। वरुण की बात सुनकर गरुड़ ने उससे कहा, मित्र नागेश से उलझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। उससे निमटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। कहकर उड़ता हुआ गरुड़ नागेश के समीप जा पहुंचा। उड़ता हुआ गरुड़ तेजी से नागेश पर झुका और जल्दी से नागेश के फनों को अपनी चोंच में दबा लिया। तत्पश्चात नागेश ने चोंच में दबकर आकाश में उड़ा ले गया और आकाश में काफी ऊंचाई पर ले जाकर नागेश का फन काटकर द्वीप पर गिर गया और तत्काल नागेश की मृत्यु हो गई। तब गरुड़ द्वीप पर तोते के पिंजरे के पास उतरा और वरुण गरुड़ के उतरकर तोते के पिंजरे की ओर बढ़ा और उसने पिंजरे को उठा लिया। दूसरी ओर चाबुक से राजा बसंतदेव को मारते हुए दैत्य सकाल घबरा उठा। ओह, अचानक मुझे चक्कर से क्यों आने लगे। कहीं द्वीप पर जाकर किसी ने तोते के पिंजरे को कब्जे में तो निकल लिया। उसके मुंह से भय का पसीना छलक उठा और उधर तोते को अपने गरुड़ की चोंच उधर तोते के पिंजरे को अपनी चोंच में दबाकर वरुण की पीठ पर बैठा गरुड़ बने केतु वन की ओर उड़ान भरी। दैत्य सकाल के प्राण अब मेरी मुट्ठी में है। बहन रत्ना और बसंतदेव की रिहाई में कोई संदेह नहीं। और उधर केतु वन में गरुड़ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ दैत्य सकाल और रत्ना के पति को कैद कर रखा था। आह, बहन रत्ना और बसंतदेव, दैत्य की सकाल की क्या दुर्दशा कर दी है। तभी दैत्य सकाल की दृष्टि गरुड़ पर पड़ी। कौन हो तुम? द्वीप से तोते का पिंजरा लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया वरुण, हमारी इस राक्षस से बचा लो। इतना बात सुनकर वरुण खून खोल गया। सकाल, अब तू मेरी बहन पर बुरी दृष्टि डालकर अपने काल को दावत दी है। अब तू मेरे हाथों मरने के लिए कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तुम क्या, मुझे कोई नहीं मार सकता। यह क्या सुनकर दैत्य का सिर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिरा। अगले ही पल, हा, महात्मा जी ने ठीक कहा था, यह राक्षस इस प्रकार नहीं मरेगा। वरुण दैत्य दौड़कर गरुड़ की पीठ पर चढ़ गया। गरुड़ स्थिरता से मुझे पास वाले समुद्र की ओर ले चलो। और गरुड़ उसको लेकर समुद्र की ओर चल आकाश में उड़ गया। तब क्रोध में चिंगारता हुआ दैत्य उसके पीछे भागा। ठहरो, कायरों की तरह मुझे इस तरह दुम दबाकर कहाँ भागे जा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर दैत्य का सकाल का सामना करो। और जिस समय
समुद्र किनारे गरुड़ पीठ पर कूदा और गरुड़ जल्दी से ही तोते को पिंजरे को समुद्र के अंदर डाल दो। और गरुड़ ने ऐसा ही किया। तोते का पिंजरा समुद्र में गिरकर जल गहराइयों में खो गया और अगले ही पल दौड़ता हुआ शकल वहां पहुंचा। कहाँ है तोते का पिंजरा? मुझे उस कहाँ छिपा दिया है? हमने उसे वहीं भेज दिया जहाँ कुछ देर बाद तुम्हें जाना है। और कहकर तड़ा शकल का सिर काटकर समुद्र में जा गिरा। और गरुड़ पर बैठकर वरुण रत्ना व बसंत देव के पास पहुंचा। दोनों के बंधन खोल दे तत्पश्चात, बहन रत्ना तुम ठीक हो? हाँ भैया, आप ना होते तो दैत्यराज सकाल हमें तड़पा कर मार देता। तुम ठीक कह रही हो युवराज। वरुण हमें दैत्य सकाल की कैद से छुड़ाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और गरुड़ उन तीनों से बोला, आइए अब आप लोग बसंतपुर छोड़कर अपनी पीठ पर बैठ जाइए। और तीनों सुनकर तीनों गरुड़ की पीठ पर बैठ गए और गरुड़ आकाश में उड़ गया। जैसे ही वे बसंतपुर पहुंचे, वरुण वरुण मैंने तुम्हारे कार्य में सहायता की है, श्राप से मुक्त पा ली है, अब मैं स्वर्गलोक वापस जा सकता हूँ। धन्यवाद गरुड़ पुरुष, देव पुरुष गरुड़ के रूप में तुमने अपने बहुत सहायता की है। और जब देव पुरुष आकाश में उड़ गया तब रत्ना व राजा बसंतपुर से विदा लेकर वरुण राजा विजय सिंह के दरबार में पहुंचा। तांत्रिक त्रिकुट ने उस समय विजय सिंह के दरबार में बैठा हुआ था। युग तुम कौन हो महाराज? मैंने सुना है कि आप बसंतपुर के राज्य की सीमा के पास खंडर में छिपा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर विजय सिंह चौंका। हाँ, यह वर्षों की तमन्ना है जो अब तक पूरी नहीं हुई। महाराज, यदि आप चाहें तो आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर, जिस कार्य को हम 20 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद भी पूरा ना कर पाए, तुम कैसे कर सकते हो? तांत्रिक त्रिकुट विश्वास नहीं है तो आप भी मेरे साथ खंडर में चलें। मैं अपने योग बल से तुरंत सारा खजाना राजा विजय सिंह को सौंप दूंगा। ठीक है, हम तांत्रिक सम्राट त्रिकुट अभी तुम्हारे साथ खंडर में चलते हैं। हम तुम्हारे योग बल की परीक्षा लेंगे। और रथ में बैठकर तीनों खंडर के बाहर जब रथ में उतरकर वरुण महात्मा का दिया हुआ वह जादुई पत्थर हाथ में लिया। आप लोग मेरी विद्या का करिश्मा देखो, कहकर वरुण पुकार लगाई, नागिन सर्पगंधा जरा खंडर से बाहर आओ। अगले ही पल, मेरे स्वामी मैं आ गई हूँ, कहिए मुझे क्या आज्ञा है? वो चमत्कार इस छोकरे ने की पुकार में इच्छा था। नागिन इस प्रकार खींची आई, सचमुच यह छोकरा जादूगर है। चमत्कार, नागिन खंडर से बाहर आ गई। अगले ही पल, सर्पगंधा तुम्हारे अपराधी तुम्हारे सामने है, अब तुम इनसे बदला ले सकती हो। यह तुम क्या कह रहे हो योग? तांत्रिक त्रिकुट, आज सर्पगंधा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। बहुत वर्षों से तुमने इसे बहुत तड़पाया है, आज तुम दोनों तड़पने की बारी है। सर्पगंधा तुम इसे डस कर छोड़ेगी। हा हा हा, करामाती मणि के होते हुए सर्पगंधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी करामाती मणि का प्रभाव जादुई पत्थर के समाप्त कर दिया है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ओह, तो तुम उस खजाने का लालच देकर यहाँ लेकर आए हो, लगता है तुम सर्पगंधा के साथी हो। आपने ठीक पहचाना विजय सिंह। तब वरुण सर्पगंधा से कहा, सर्पगंधा देर न करो, आगे बढ़कर इन दोनों से बदला लो। और सर्पगंधा ने नागिन का रूप बदल लिया और तेजी से तांत्रिक और त्रिकुट विजय सिंह की ओर बढ़ने लगी। आज यह नागिन तुम्हें बिना डसे नहीं छोड़ेगी। और लहराती हुई नागिन तांत्रिक के पास पहुंची और तांत्रिक घस खाकर भूमि पर गिर पड़ा। तब नागिन विजय सिंह के पास पहुंची। विजय सिंह घस खाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों तांत्रिक विजय नीला पड़ गए, उनके प्राण पीकर उड़ गए। तब नागिन पूर्ण स्त्री का रूप परिवर्तन हो गई। तत्पश्चात, वरुण मेरा प्रतिशत पूरा हो गया, अब तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने राज्य चले जाओगे? नहीं, यह तुमने कैसे सोच लिया? कहकर, अरे अरे, यह क्या तुमने अनर्थ कर दिया? मेरे असली शरीर का कत्ल कर दिया। यह सुनकर सर्पगंधा ने नागिन
सर्वगंधा, न नागिन का शरीर होगा, न तुम बार बार उस रूप में परिवर्तन होगी। आज से तुम मेरी पत्नी हो, साथ ही अपने राजा ले चलूँगा। ओह वरुण, तुम मेरी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर दी। और सर्वगंधा खजाने वाले कक्ष में ले गई। ओह इतनी अकूत धनराशि! वरुण, इसी दौलत के लिए तांत्रिक त्रिकुट और राजा विजय सिंह मेरी हरी भरी बगिया में आग लगा दी थी। वरुण वरुण सर्वगंधा को लेकर राज्य में चला आया, वहाँ उनके विवाह कर लिया और तत्पश्चात अपने सेवकों के द्वारा खंडर का खजाना कीर्तिपूर्वक मंगवा लिया। समाप्त दोस्तों।